श्री गोकुल नाथ की ऐसी कई वर्षों से ऐसी इच्छा थी कि अपने यहाँ पे जो युवा वर्ग है अपने चौथे घर के योगेश के घर के जितने भी युवा वर्ग हैं अपेक्षित रूप से वो महाप्रभु की वाणी में उनको प्रवेश हो जाए। महाप्रभु की वाणी क्या है आपको समझने लग जाए और उतना ही नहीं पर वो समझ के या घर के लिए कार्य करते हुए आई डोंट नो कि वो स्थिति कितने सोपान के बाद आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो दिशा में अपन ने प्रयाण शुरू कर दिया। अपन 3 कदम ऑलरेडी चल गए, आज अपन चौथों कदम अपन ले रहे हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है कि अपन ने वो दिशा में प्रयाण शुरू कर दिया है। अपेक्षा यही है कि जल्द से जल्द एक 8-10 कार्यकर्ता की एक सशक्त टीम तैयार हो जाए। ये साक्षरता अभियान के फलस्वरूप, ताकि वो 8-10 जो सशक्त कार्यकर्ता है वो अपनी सृष्टि में जाकर के जहां जहां सुषुप्ति हो रही है जो कि घर है और वो जाकर के कार्य कर सके। वो अपने घर की अनन्यता की जो ज्योत है और ज्योत को जो कुछ भी ये लौ कहीं जो धीमी पड़ रही है वो प्रज्वलित कर सके, वो और वहां स्ट्रेंथ दे सके, वहां और जो है वो शक्ति डाल सके। वो ऊर्जा को कार्य करने का काम उन कार्यकर्ता श्री गोकुलनाथ जी की सृष्टि गुजरात, गुजरात के पंचमहाल क्षेत्र खेड़ा जिला, यहाँ साबरकांठा या तरफ देखें तो सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, वलसाड़, आगे तक मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, यहाँ तक फैली हुई है। तो अपन के भारतवर्ष की मैं बात कर रही हूँ, बाकी अलावा विदेशों में जो रह रहे हैं वो। और दूसरी बात यह है कि गांव अब सब टूट रहे हैं, सब गांवों को शहरीकरण हो रहा है। लोग गांव में से निकल करके और शहर में आके उठे। तो वाकई कारण जो गांव की एक संस्कृति है वो संस्कृति से उनको जो टच है, जो संबंध है, वो संबंध छूट गया। शहर में आ गए, शहर में आने से भौतिक विकास भयो और भौतिक विकास के साथ साथ बहुत सारी अनावश्यक वस्तुओं को भी अपन ने स्वीकार किया। जैसे अपन कोई नए माहौल में चले जाएं तो नए माहौल में बहुत सारी चीजें को अपन अपनाना पड़ेगा, चाहते भले भी अपन वो चीज अपनानी पड़े करके। शहर में जब अपन आ गए तो शहर को वातावरण भी अपन ने बहुत कुछ अपना लिया। जैसे आज मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं मूल अगर 500 वर्ष के इतिहास को देखूं तो श्री महाप्रभु तो दक्षिण विराजते थे, उनको परिवार तो दक्षिण में आता। तो दक्षिण सु कोई हेतु कोई प्रयोजन सु माइग्रेट है कहां पे, उत्तर भारत में आकर के और ब्रज के क्षेत्र में आकर के हमारे पूर्वज बस गए। तो काफी समय अपन ने निकाला। और सबसे बड़ा महत्वभाग्य है कि आज पूरे पुष्टि मार्ग में सिर्फ एक ही घर है कि जो आज भी अपने मूल को पकड़ के रख रहे हैं, और वो है बाकी सभी घर वाले कहीं ना कहीं अपने मूल जो स्थान है वो छोड़ करके और विकास के हेतु से अन्य तो सब जगह आकर के बस गए। आज दादाजी की कृपा है कि आज अपने मूल घर में अभी भी अपने। और दूसरी बात और पसंद बात है, तो समय ले रहा हूँ तुम्हारे साक्षरता से प्रोग्राम ही है। और चूंकि नए कई युवा वर्ग जो है नए पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी जानकारी मिल सके या हेतु से भी मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ।
गोकुल लगभग प्रायः आप सभी लोग आ चुके हैं। एक ये जानकारी और लो कि गोकुल में जो अपना घर है, श्री गोकुलनाथ जी का घर, वो श्री महाप्रभु को मूल घर है। श्री महाप्रभु को मूल घर है, जहां पर अपना मेन रेसिडेंस तो है नहीं, जहां आप मूल रह रहे हो वो घर। जैसे एक तो आपको मूल घर और बाकी अलावा एज एन इन्वेस्टमेंट या आप केवल अपने हेतु से कहीं और दूसरी 3-4 प्रॉपर्टी आप बसा लो, वो एक तो आपको मूल घर रहने दो और बाकी अलावा आप जो अलग अलग जगह प्रॉपर्टी ले रहे हो, यहाँ की मैंने यहाँ पे बॉम्बे में एक फ्लैट ले लिया हो, या मैंने अहमदाबाद में ले लिया एक घर, या मैंने और कहीं ले लिया, तो वो तो आपकी और बात की प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप मूल घर में रह रहे हो। तो ऐसे जो अपना गोकुल को घर है, वो श्री महाप्रभु को मूल घर है। श्री महाप्रभु को मूल घर कैसे भैया, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि महाप्रभु ने एक जगह तो कहीं अपना मुकाम रखा नहीं, कोई भी जगह एक जगह जीवन काल में श्री महाप्रभु नहीं विराजे। श्री महाप्रभु अनेक जगह विराज रहे और विवाह पृथ्वी परिक्रमा के बाद तब तक तो कुछ अपनी ही एक नियत, अंत में जाकर के कुछ वर्ष जाकर के अड़े विराजे। तो श्री महाप्रभु के लिए तो कोई एक जगह बैठ करके काम करने की स्थिति ही नहीं अपनी, क्योंकि आप श्री के सम्मुख उनके जीवन में इतने सारे काम करने रहते कि उनके पास इतना समय ही नहीं रहता कि वो एक जगह बैठ करके कहीं रेसिडेंस अपना कर सके। दैविक जीवन को उद्धार, ब्रह्मवाद को स्थापन, कर्म मार्ग को प्रवर्तन, मायावाद को खंडन, सुबोधनी लेखन, ये सारे के सारे कार्य श्री महाप्रभु को अपने ही जीवन में करने आवश्यक थे। करके श्री महाप्रभु के लिए तो इतना समय नहीं है कि एक जगह बैठ करके वो ये सब कार्य कर सकते हैं। सबक ऑन दी मूव, लास्ट में जाकर के जो फाइनल लाइन है वो जाकर के उन्हें अड़े में वहां पे बिताया। तो मूल घर कैसे, श्री गोसाई जी को ये मूल घर है। अपने जो श्री गोकुलनाथ जी को घर है गोकुल में जहां में अपन रह रहे हैं, श्री बैठक, और बैठक के एग्जैक्टली यही स्थान के पीछे का जो पोर्शन है वहां श्री गोसाई बाबा को रेसिडेंस है। तो वो घर में आज, उनके घर में आज अपन रह रहे हैं, ये अपना सबसे बड़ा सौभाग्य। तो पुष्टि मार्ग की, पूरे पुष्टि मार्ग की यदि बात करें तो आज अपने लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि जो जगह में अपन जा रहे हैं वो पुष्टि मार्ग को मूल स्रोत है। आपको सिर्फ केवल गोकुलनाथ जी के घर तक ही मत जान लो कि ये गोकुलनाथ जी को घर है, और ये पुष्टि मार्ग को मूल है, द बर्थ प्लेस ऑफ पुष्टि मार्ग। क्योंकि वो श्री गोसाई बाबा जहां विराज रहे हैं तो मेन रेसिडेंस जो है वो अपना गोकुलेश्वर घर है, वहां दादाजी विराजे उनके साथ, और वहां के बाद परवर्ती आज दिन तक वो घर वहां पे अपना गुरुद्वार विराज रहे हैं। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो मूल घर के साथ साथ पहले को तात्पर्य क्या है कि यहाँ आए गुजरात में आकर के बसे अपन, तो बहुत सारी चीजें वहां के साथ साथ यहाँ की भी गुजरात की अपन ने अपना ली। मूल कारण अब यहाँ है शहरीकरण है, गांव को छोड़ करके अपन शहर की तरफ आए, तो गांव की जो संस्कृति है, जो संस्कृति अपनी धीरे धीरे होने लगी और शहर की कई नई चीजें अपन ने अपना ली। कुछ अच्छी भी है, कुछ अपने लिए श्रेयस्कर भी है, कुछ अपने लिए अनावश्यक है। मैं योग्य योगी की बात नहीं करूंगा, और कुछ अपने लिए जरूरी है, कुछ अपने लिए अनावश्यक है। साइकोलॉजी में एक्चुअली एक टर्म है एक्सेसिव बैगेज, मैं कई बार कहूं भी, स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, खास करके वेकेशन टाइम पे, तो एक एनालिसिस करने जैसा है। दूर बैठ कर की तरह देखो सब लोग, मैं तो एटलीस्ट ये करता हूँ, क्योंकि वास्तु बहुत ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न, बहुत कुछ अपन को मालूम पड़े, सीखने को बहुत कुछ मिले। तो मैं एनालिसिस करता हूँ। कई बार देखोगे कि आवश्यकता न होते हुए भी अब बहुत सारा लेकर के चले,
ये बहुत आदत हो गई, कई लोगों की आदत हो गई।